हेलो स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो यूजीसी नेट जून 2024 18 जून को जो एग्जाम हुआ था कैंसिल हो गया। अब जो नई डेट्स हैं वो हैं 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में अपनी एग्जामिनेशन होने वाली है। लगभग 13-14 दिन एग्जाम चलने वाली है। तो ये नहीं पता है अभी कि कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम कब होगा, ये बाद में यूजीसी के द्वारा एनटीए के द्वारा रिलीज किया जाएगा। तो बेसिकली हम लोगों के पास में 2 महीने हैं। ठीक है, आज जो है 2 जुलाई हो चुके, तो जुलाई पूरा है और मान लेते हैं कि अगस्त भी पूरा ही मान लेते हैं कि आपका सब्जेक्ट कब आए। ठीक है, तो बेसिकली 50 या 55 दिन आपके पास हैं, 2 महीने मान के चलेंगे। तो यूजीसी नेट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यूजीसी के द्वारा ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज को कंडक्ट करवाती है। ठीक है, 2 साइकिल होते हैं इसके, एक तो होता है जून साइकिल, एक होता है दिसंबर साइकिल। ये हमेशा मतलब साल में 2 बार आपके एग्जाम होती हैं, तो आपको मौके मिलते हैं 2 बेसिकली। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो मेरा नाम है हिमांशु और मैं आपको बताने वाला हूं कि जो 2 महीने हैं इनमें आप किस तरह से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम को अगर जानना होगा तो आपको उसको पैटर्न समझना होगा। ठीक है, तो पैटर्न्स में अगर मैं आपको बताऊं तो पेपर 1 2 पेपर आते हैं, एक तो आता है पेपर 1, एक आता है पेपर 2। एग्जाम लगातार ही होता है, ऐसा नहीं है कि पेपर 1 का एग्जाम एक दिन होगा, पेपर 2 का दूसरे दिन होगा, ऐसा नहीं होता है। आपको एक ही पेपर मिलता है, 150 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पेपर 1 में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, मार्क्स होंगे 100। पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और मार्क्स होंगे 200। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 क्वेश्चंस, 300 मार्क्स। ठीक है, 1 घंटा आपको पेपर 1 का मिलेगा, 2 घंटा पेपर 2। ये सिंबॉलिक है। अगर आपको पेपर 2 पहले करना है तो आप पेपर 2 पहले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या था कि अपना पेपर 1 को आपको 1 घंटा मिलता था, तो 1 घंटे में स्टार्टिंग के 1 आवर में आपको पेपर 1 करना ही पड़ता था, मतलब 50 क्वेश्चन वाला पेपर करना ही पड़ता था, जिसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह ये सब आता है। जैसे ही 1 घंटा होता था पेपर 1 बंद, पेपर 1 का टाइमर बंद और पेपर 1 में कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो। फिर बाद में पेपर 2 स्टार्ट होता था। अब क्या कर दिया है, अब आपको अगर पेपर 2 140 क्वेश्चन पहले करना है, 125वां क्वेश्चन आपको पहले अच्छा लग रहा है तो आप वो कर सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। तो 3 घंटे हैं मिलेंगे आपको 150 क्वेश्चन करने के लिए। कंपटीशन यहीं से इंक्रीज हो जाता है कि 150 क्वेश्चन हैं और 180 मिनट है। यहीं से कंपटीशन आप समझ जाइए कि थोड़ा सा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एक प्लस पॉइंट है, ये एक एडवांटेज है आप लोगों के लिए। ठीक है, और जो पैटर्न है वो चेंज होते अभी हुआ नहीं है, पर जब भी होगा आपको ifsonline.com पर यहां पर एग्जाम पैटर्न सेक्शन में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 150 क्वेश्चंस और पेपर 1 पेपर 2 के यहां पर आपको सिलेबस भी अवेलेबल है। उसी प्रकार नेट क्लियर करने के लिए मिनिमम मार्क्स क्या चाहिए, तो मिनिमम मार्क्स पाने के लिए बेसिकली क्या पाना है हमें। ठीक है, तो पेपर 1 में आपको जैसे एग्जांपल बताऊं कि 20 क्वेश्चन 50 में से सही करने होंगे, 40 मार्क्स आपके आने चाहिए। और पेपर 2 में आपके 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 80 मार्क्स आने चाहिए। तो बेसिकली 120 नंबर आपके मिनिमम आने ही आने चाहिए। क्या है ये 120? क्या 120 से नीचे मेरे नंबर आएंगे तो मेरा यूजीसी में नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता है। ठीक है, 120 अगर 119 में नंबर अगर आपके आए हैं 200 में से नेट में, तो आपको मेरिट के लिए कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जीआरएफ हो या पीएचडी ओनली। जो थर्ड एक कैटेगरी जुड़ चुकी है इस साल, पीएचडी ओनली, कि ये जो मार्क्स हैं आपके ये पीएचडी में एडमिशन के लिए काम आने वाले हैं। अगर आपका नेट या फिर जीआरएफ दोनों ही क्लियर नहीं हुए तो फिर भी इस मार्क्स की इंपॉर्टेंस है। ओके, और ये जो मार्क्स हैं ये यूज करेगी यूनिवर्सिटीज अपनी कट ऑफ्स बनाने में। जैसे कट ऑफ आते हैं ना 12th की कट ऑफ, मतलब अपन जब जैसे बड़ी बड़ी कॉलेज होता है, हिंदू डीयू में कट ऑफ आता है, उसी प्रकार पीएचडी के लिए भी कट ऑफ आएगा। अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा, आपके जो इंटरव्यूज लिए जाएंगे और आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, अनुदान भी मिलेगा। मतलब पीएचडी करने के लिए आपको पैसे भी मिलेंगे, सैलरी भी मिलेगी, रिसर्च करने के लिए है बेसिकली वो। तो ये आपका पैटर्न होता है। तो 120 नंबर तो लाने ही लाने हैं, नहीं तो कॉपी चेक नहीं होगी, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, 120 के ऊपर जब आओगे तब आपको मेरिट लिस्ट में कंसीडर किया जाएगा। ओके, ये तो मिनिमम मार्क्स हो गए। दूसरा सवाल ये आता है स्टूडेंट्स कि ये जो मिनिमम मार्क्स हैं, पेपर 1 में 40 आने जरूरी हैं क्या?
पेपर 2 में 80 आने जरूरी है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये कंप्रेहेंसिव है। अगर यहां पर 30 नंबर आ रहे हैं 100 में से और अगर यहां पे 90 नंबर आ रहे हैं 200 में से तो कोई परेशानी नहीं है। बात कुल मिलाकर यही है कि एक पेपर में आपको 40% लाने जरूरत नहीं है, कलेक्टिवली 120 नंबर आ जाना चाहिए, है ना। मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा, बट अगर 20 नंबर भी आ रहे हैं 100 में से और अगर इसके अंदर आपके 100 नंबर आ रहे हैं 200 में से, कोई परेशानी नहीं है, आपकी कॉपी चेक होगी, मतलब आप मेरिट के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये कंफ्यूजन दूर कर लो, जिसके मन में भी है वीडियो को शेयर कर देना और ये क्लैरिटी उनको भी दे देना। अब नेट जेआरएफ करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है। अब पेपर 1 तो सबका सेम रहता है, पेपर 2 सबका चेंज होता है। जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का पेपर 2 आएगा, अगर आपके इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स आएगी, कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस आएगी। तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है, बट मैं आपको सेफ मार्क्स बता देता हूं कि अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो आप अच्छी सेफ मार्क्स की कैटेगरी में हो, आपका नेट जेआरएफ हो सकता है डेफिनेटली। तो देखो पेपर 1 में मैं ये कहूंगा कि पेपर 1 के लिए जो सेफ मार्क्स हैं वो है 35, ठीक है। 35 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपके कितने नंबर बन गए, 70 नंबर बन गए। वही पेपर 2 में अगर आपके 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपके कितने मार्क्स बन गए, 140। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो सिर्फ जो करेक्ट आंसर्स हैं वही आपके क्या ही काउंट होने वाले हैं, राइट। तो आपके कितने बन गए, 210 नंबर बन गए 300 में से। जनरली जो हिस्टोरिकल जो हमने कट ऑफ देखी हैं वो इससे ऊपर जनरली नहीं जाती हैं, 210 में आपको डेफिनेटली जेआरएफ मिल जाता है, ठीक है। बट मैं यहीं पर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि 18 जून को जो पेपर हुआ था वो पेपर कुछ ज्यादा ही, उसका जो स्टैंडर्ड था वो लो था, बड़ा ही इजी पेपर आया था। अब आप लोग अगर सर आप तो पढ़ाते हो इसलिए आपको इजी लग रहा, नहीं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं मैं। तो इसमें जो कट ऑफ थी वो 210 प्लस जा सकती थी, बिकॉज नॉर्मल से नॉर्मल जो बच्चा है उसके भी 190 195 नंबर आ रहे थे और कुछ कुछ के तो 100 100 105 क्वेश्चन सही हो रहे थे। तो हो सकता है कि अगर जैसे ऑफलाइन में हो सकता है कुछ अलग स्टैंडर्ड हो, ऐसा क्यों कट ऑफ हाई क्यों जा सकती है, क्योंकि आपको पता है यूजीसी ने कुछ चेंजमेंट किए हैं और उसमें जो यूजी अंडर ग्रेजुएट का जो फाइनल ईयर का बच्चा है या फिर फाइनल सेमेस्टर का जो स्टूडेंट है, फाइनल सेमेस्टर या फिर फाइनल ईयर का जो स्टूडेंट है वो भी एलिजिबल हो गया है। तो जो कट ऑफ है ना, मतलब जो पेपर डिसाइड किया जाता है वो अंडर ग्रेजुएट के जो फाइनल ईयर में जो बच्चा है उसको माइंड में रख के किया गया था इस बार, इसीलिए पेपर का जो लेवल था वो इजी था। ऐसा लगा था जैसे कि यूजीसी के ऊपर किसी ने रीसेट का बटन दबा दिया हो कि वापस धीरे धीरे, एग्जांपल बताऊं, एमडीजी एसडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हम लोगों को यूजीसी नेट 2023 में एसडीजी गोल्स के अंदर की बातें पूछी गई थी। इस बार सिर्फ यह पूछा कि एसडीजी गोल्स कितने होते हैं, 17, पूरी दुनिया जानती है 17 होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे कि मतलब ऐसा लग रहा कि वापस रिबूट हो रहा हो, बट वापस अपनी जो एग्जामिनेशन है वो किस में होने वाली है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में होने वाली है। तो मुझे ऐसे फील आ रहा है कि जो टफनेस जो है ना वो यूजीसी नेट 2023 जो दिसंबर जून में आई थी वैसी ही टफनेस आपको अगस्त के अंदर देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा रेडी रहना, आप लोग थोड़ा सा ढीले मत रहना कि ये तो इजी क्वेश्चंस थे इसी के बेस पे आगे वाला एग्जाम आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलो तो ये अपना हो गया नेट जेआरएफ। तो मैं ये टारगेट बढ़ाना चाहता हूं। अब जो सेफ जोन है वो आपका 220 नंबर है, जेआरएफ के लिए बता रहा हूं। जेआरएफ के लिए 220 नंबर अगर आप लाते हैं तो मैं सेफ जोन में मानूंगा, बिकॉज कट ऑफ देखकर डर ही लगता है लोगों के, सबके नंबर 200 आ रहे हैं तो फिर बाद में जेआरएफ के कितने नंबर जाएंगे। बट एग्जाम जो है ऑनलाइन मोड में होने वाली है तो जो वापस लेवल है वो मॉडरेट होने वाला है और 190 के लगभग अगर नंबर आ रहे हैं आपके 190, तो 190 में आपका नेट होने के पूरे आसार हैं, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। और 220 या 210 मान लीजिए, कोई बात नहीं, 210 में आपका जेआरएफ हो जाएगा और ये सारे जो है अपने मतलब उनके लिए एलिजिबल है, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए है, ठीक है। इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, इससे कम ही जाएगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं, सेफ जोन बता रहा हूं, ये ले आओगे तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डेफिनेटली आपका हो जाएगा। चलो उसके बाद में दूसरी चीजें क्या है, तो हम लोगों ने पैटर्न समझ लिया, अब समझना है सिलेबस कि सब कुछ हो गया, चलो पढ़ते हैं। अब पढ़ोगे कैसे, सिलेबस को अंडरस्टैंड करने से मतलब क्या है,
मतलब ये है कि जो पेपर 1 का सिलेबस है, देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कंप्रहेंशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के आईसीटी बोलते हैं, पीपल डेवलप एनवायरनमेंट जिसको शॉर्ट में पीडीई बोलते हैं, और हायर एजुकेशन जिसको एचई जो अब्रिवेशन हम लोग करते हैं। ये किसका सिलेबस है? ये हमारा पेपर 1 का सिलेबस है। ठीक है, पेपर 1 जिसको हम लोग सिंपली एप्टीट्यूड भी कह देते हैं। तो ये सारे के सारे यूनिट्स हैं स्टूडेंट्स, 10 यूनिट हैं, इनके अंदर से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। जनरली ये देखा गया है कि हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 10 × 5 50 क्वेश्चंस आ गए। ये हमेशा एनटीए फॉलो करता है और ये आगे भी होता रहेगा। तो इसमें तो इक्वली इंपॉर्टेंट है, सारा आना चाहिए आपको। ठीक है, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आप ज्यादा उसको कर लीजिए, और जो आपकी वीकनेस है उसको फिर बाद में, जो आपका स्ट्रांग एरिया था उसके बाद में उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, वीक एरियाज के ऊपर। ठीक है, तो स्ट्रांग को कर लो पहले, वीक को करो बाद में, जिससे कि आपका क्या होगा, दिमाग में चले कि हाँ मेरा इतना तो कंप्लीट हो चुका है। अगर वीक को पहले स्टार्ट कर दोगे तो उससे क्या होगा, आपका टाइम बहुत लगेगा, तो स्ट्रांग वाले को रिवाइज भी नहीं कर पाओगे और कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखें। उसी प्रकार जैसे ज्योग्राफी की मैं बात करूं, पेपर 2 के सिलेबस की बात करूं, तो आपके सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, बट जैसे मैं यहाँ ज्योग्राफी का सिलेबस लेकर आया हूं, तो नेट हो या सेट हो, दोनों में सेम सिलेबस आता है। जैसे एपी सेट हो, एमएच सेट हो, मध्य प्रदेश सेट, महाराष्ट्र सेट, आंध्र प्रदेश सेट, हिमाचल प्रदेश सेट, नॉर्थ ईस्ट हो गया, कोई भी सेट का एग्जामिनेशन हो, सब में पेपर सेम रहता है। इनफैक्ट ये लोग अपनी भाषा भी नहीं बदलते हैं, सेम यूजीसी से उठा के कॉपी पेस्ट अपने वेबसाइट पर डाल देते हैं। तो सेट हो या नेट हो, सिलेबस सेम है। प्रिपरेशन का जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, सेट का लेवल थोड़ा डाउन होता है, नेट का थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। तो अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सेट तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 10 यूनिट अपनी आती हैं ज्योग्राफी के अंदर। उसी प्रकार ये जो सिलेबस है, सिर्फ इसको सिलेबस मत देखो कि बस इस देख लिया और आगे बढ़ गए, नहीं, आप इसकी हार्ड कॉपी निकलवाइए, प्रिंट आउट निकलवाइए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का, जिससे कि जो भी आप पढ़ रहे हैं आपके सामने हर वक्त क्या होना चाहिए, सिलेबस रहना चाहिए। जिससे क्या होगा, जिससे कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हो वो आपके सिलेबस के चारों तरफ होना चाहिए। फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है हमें, जैसे न्यूज़पेपर हो, मैगजीन्स हो, कोई वीडियो देखनी हो, सारी की सारी चीजें, चाहे इंस्टाग्राम चलाओ, फेसबुक चलाओ, बहुत अच्छी बात है, चलाना चाहिए। फेसबुक चलाओ, आईएफएस को फॉलो कीजिए, आपको रोज एक क्वेश्चन वहां पे मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। उसी प्रकार इंस्टाग्राम चलाइए, आईएफएस ज्योग्राफी, आईएफएस पेपर 1 को सर्च कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, रोज आपको पेपर 1 और पेपर 2 रोज उसके क्वेश्चंस मिलते हैं, उनके ऑप्शंस को सॉल्व कीजिए, आंसर दीजिए बीच में, और आपको बताया जाएगा आपका आंसर सही है कि नहीं है। दूसरे दिन उसका आंसर भी बताया जाता है ऑफिशियली। तो जो अपना सोशल मीडिया है उसकी पावर को यूज कीजिए और सही चीज में यूज करना है। ठीक है, चलो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अपना ये 10 यूनिट है, इनको आप देख लेना। जो यूनिट आपको हार्ड लगती है वो आप कीजिए सबसे पहले, और अगर जैसे मान लो दिमाग में अगर आ रहा है आप लोगों के कि इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो इंपॉर्टेंस जानने के लिए आपको क्या करना होगा, आईएफएस की वेबसाइट पे जाना है और एग्जाम का पेपर एनालिसिस देखना है। समझ रहे हो, मतलब ज्योग्राफी से या इकोनॉमिक्स से, कंप्यूटर साइंस से, ईवीएस से कितने क्वेश्चंस पिछले प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, तो पिछले 5 साल का पेपर एनालिसिस देखना अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। और उसको जब देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कौन सी यूनिट ज्यादा स्कोरिंग है। तो स्ट्रेटेजी स्टूडेंट सीधी यही रहेगी, 50 दिन आप लोगों के पास में, 50 डेज मानकर चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 50 डेज मान के चल रहे हैं, तो पहले जो 30 दिन होंगे, 30 डेज फ्रॉम टुडे, 2 जुलाई हो चुका है आज, तो अगले 30 दिन तक मतलब पूरा जुलाई आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, बहुत छोटा सा शब्द है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है रिवीजन? रिवीजन का मतलब यह है कि आपके जो नोट्स बने हुए हैं, जो नोट्स है उनके अंदर एडिशन करना है। ठीक है, नोट्स में प्लस करते हुए चलना है। एडिशन मींस कहां से करोगे? एडिशन होगा मैगजीन्स, इंटरनेट, जो न्यूज होती हैं, ठीक है, जैसे सोशल मीडिया हो,
या फिर न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हो या फिर यूट्यूब चैनल्स हो। ठीक है, तो मैगजीन्स की मदद लीजिए, इंटरनेट की मदद लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर पढ़ना है, जिससे कि न्यूज़पेपर के अंदर जो भी चीजें अपने सिलेबस से रिलेटेड आ रही है वो आप ऐड करेंगे अपने नोट्स में। तो नोट्स को कैसे बनाना है, नोट्स को एकदम बढ़िया तरीके से तैयार करने हैं। ऐसे नोट्स तैयार करो कि उस टॉपिक के ऊपर एक बार अगर आपने नोट्स बनाए तो दूसरी बार बनाने की जरूरत ना पड़े, कुछ नई चीज आ रही है वो ऐड करनी पड़े। मैं एग्जांपल बताता हूं वेटलैंड्स का। ठीक है, वेटलैंड्स हमारे पेपर 1 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। रामसर साइट्स जिनको बोलते हैं, तो अपने इंडिया में भी रामसर साइट्स हैं, 80 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। पहले 75 थी, 5 और ऐड हो चुकी हैं। तो रामसर कन्वेंशन कहां हुआ था, 1972 में हुआ था। रामसर साइट्स किसके लिए है, रामसर कन्वेंशन किसके लिए हुआ था, वेटलैंड्स के लिए हुआ था। उसी प्रकार जो अपने इंडिया में जो वेटलैंड्स हैं उनकी जो टेबल है वो लिखिए मत, आप अपने फोन में इनमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में सेव कीजिए, बट जो लेटेस्ट आए हैं उन पांचों के जो नाम है वो आप सेव रखें। 3 कर्नाटका से हैं और 2 तमिलनाडु से हैं। तो इससे क्या होगा, वेटलैंड्स के बारे में जो भी क्वेश्चन अगर आपको आएगा वो डेफिनेटली आपका क्लियर हो जाएगा। तो डिटेल किसकी जाननी है, डिटेल जाननी है सबसे पहले वाले की और लेटेस्ट इन 5 वालों की। इस तरह से आपकी क्या होंगे, शॉर्ट नोट्स बनने चाहिए। ठीक है, अब हो सकता है कि कोई कोई बच्चों ने पहले से बना रखे होंगे रामसर साइट्स के, बट ये जो 5 नए ऐड हुए हैं इनको भी ऐड करने हैं, इन्हीं ही में एडिशन की बातें कर रहा हूं। तो रिवीजन जब करोगे, नोट्स जब पढ़ोगे, तो उनको देखना है, कंप्रेहेंसिव पूरी तरह से नोट्स को हमें प्रिपेयर करने। किस फॉर्म में, बुलेट पॉइंट्स, पूरे के पूरे नोट्स को बुलेट पॉइंट्स में, फ्लो चार्ट्स इनके अंदर कन्वर्ट कर लें, डायग्राम्स में कन्वर्ट करें, टेबल्स में कन्वर्ट करें। क्यों, 30 दिन के बाद में रिवीजन करना छोड़ना तो नहीं है, हम लोग अभी कंप्रेहेंसिव रिवीजन कर रहे हैं, पूरा डिटेल में, कोई नई चीज है तो वो ऐड कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास अभी टाइम है। ठीक है ना, तो रिवीजन करें, साथ साथ में नई नई चीज इसमें ऐड करते रहें, मदद लीजिए अपने नोट्स की, टेक्स्ट बुक्स की, इंटरनेट की मदद लो। साथ ही साथ में हम लोग हैं, हाँ हमारे पास आप आइए, हमारे पास हम लोग मेंटरशिप आपको प्रदान करते हैं। यूट्यूब पर रोज आते हैं सुबह 11 बजे पेपर 1 का, तो आप लीजिए उस पर। साथ ही साथ में पेपर 2 में भी हम लोग कॉन्सेप्ट डालते रहते हैं, कॉन्सेप्ट को पोस्ट करते हैं, तो आप उन पे कमेंट कर सकते हैं। तो जो हम लोग आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो इररिलेवेंट नहीं है, वो करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक होगा तो उसके भी नोट्स आपको ऐड करते हुए रहना है। अगर उस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो उसको भी नोट्स में तुरंत लिख लीजिए। ठीक है, तो ये 30 दिन तक हमें क्या करना है, अपना जो नोट्स हैं उनको बहुत बेहतरीन बना लेना है। अब बचे आगे के 20 दिन, तो रिवीजन करते रहें, साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को करते हुए रहना है। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते हुए रहना है हमें, बस 2 ही काम करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और रिवीजन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जब करोगे तो आपको वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो नहीं आएंगे, और उस क्वेश्चन को आप जब नोट्स में जाकर देखोगे तो उसमें लिखा हुआ भी नहीं है, या तो उसके नोट्स बने हुए नहीं है, या आपके नोट्स उस स्टैंडर्ड के नहीं है, उस बराबरी के नहीं है कि उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाए। तो पता चल जाएगा कि भैया मैंने तो इतना ही लिखा है बट इतना डिटेल में पूछा जा सकता है, तो उसको आप ऑटोमेटिकली क्या करोगे, और ज्यादा रिसर्च करोगे। ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद में लास्ट का जो 20 दिन होगा उसमें आपको जो आपने ये जो नोट्स बनाए जिनको हम लोग सिनॉप्सिस कहते हैं, इन सिनॉप्सिस को रोज रिवाइज करना है। और देखो पेपर 1 पेपर 2 दोनों चल रहा है साथ साथ में, ध्यान देना इस बात पे। लास्ट के 20 दिन में आपको रिवीजन करना है, साथ ही साथ में नए जो एमसीक्यूज होते हैं, जो नए मॉक टेस्ट होते हैं वो आपको करने हैं, बस ये काम करना है। साथ ही साथ में आईएफएस के चैनल पर सुबह रोज पेपर 1 की क्लासेस होती हैं, उनको लीजिए। हम लोग मैराथन भी कंडक्ट करवाते हैं, उसको भी आपको अटेंड करना है, जिससे क्या कंप्रेहेंसिव पूरी तरह से फुल फ्लेज्ड आपका रिवीजन और जो है तैयारी हो जाए। ये आपकी 50 दिन में करना है। ठीक है, साथ ही साथ में इन सब को करने के लिए क्या करोगे, ये सब जो मैंने लिखा है इसको करोगे कैसे, उसके लिए आपको एक स्टडी प्लान बनाना होगा। ठीक है, अब इन 30 दिन में करना क्या है, अंदर क्या करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है कि किस तरह से रिवीजन करना है, कौन सी यूनिट पहले पढ़नी है, कौन सी बाद में पढ़नी है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है।
ठीक है, इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। मैंने बता दिया कि अगले 30 दिन में आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के अच्छे से नोट्स बन जाने चाहिए। नहीं है तो आईएफएस के रिकॉर्डेड कोर्स आप परचेज कर सकते हो, सिर्फ 499 में अवेलेबल है। ठीक है, चलो, तो आपको एक प्रैक्टिकल स्टडी प्लान बनाना है जिसमें टारगेट्स अचीवेबल हो। ऐसे नहीं कि आज इंस्पायर होकर और सब लोग क्या करें कि आज तो 10 घंटे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। अचीवेबल टारगेट्स, रोज डेली और वीकली स्टडी गोल्स होने चाहिए। आप रोज बनाइए, डेली का गोल बनाओ। अगर वो अचीव नहीं हुआ तो कल उसको करने का प्रयास करें, और लास्ट में जब वीक एंड हो जाएगा संडे को देखो कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है। अगर नहीं हो पा रहा है तो और मेहनत करें और अचीवेबल गोल सेट करें, प्रैक्टिकल गोल सेट करना है। साथ ही साथ में आपको शॉर्ट ब्रेक लेना है बिटवीन द सेशन, जैसे आप रिफ्रेश कर पाओ। एग्जॉशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वो डेफिनेटली होता है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं बहुत पढ़ते हैं बट वो फिर स्ट्रेस ले रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, ऐसे काम अपन को नहीं करने हैं। ठीक है, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रहो और अपना जो स्टडी प्लान है, जो आपने प्रैक्टिकली स्टडी प्लान बनाया है, उसके साथ में कमिटेड रहना है। दैट्स इट। साथ ही साथ में हम लोगों के साथ में आपको कनेक्ट रहना है, जो भी आपका टीचर है, हम लोग हों या फिर जो भी आपने जिससे पढ़ा है उनके साथ आपको कनेक्ट रहना है। और साथ ही साथ में जो फेलो एस्पिरेंट्स है ना, उनके साथ बात करते रहो, ये बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं कि मेरे नोट्स में किसी को क्यों दूं, आप बहुत बड़े वहम में जी रहे हैं। आप दो, खुला बांटो अपने नोट्स को, बिकॉज जब आप नोट्स लोगों के दोगे या फिर जो अपना एक्सपीरियंस, अपने क्वेश्चंस शेयर करोगे उनके साथ में, तो नए क्वेश्चंस निकल कर आएंगे वहां से कि यार ये तो ऐड ही नहीं किया था आपने, ये तो पता है 93 नहीं 94 था। तो कुछ गलतियां होगी, कुछ नई चीज होगी तो आपके फेलो एस्पिरेंट्स आपको बता देंगे। ठीक है, तो आप शेयर करो जितना हो सकता है। आपको लगेगा कि मैं शेयर करूंगा, मेरे नोट्स बहुत आपसे 10 गुना पता नहीं किसके और अच्छे होंगे, राइट? तो इस वहम में बिल्कुल भी ना रहें, तो शेयर कीजिए, खूब नॉलेज को शेयर करो। जितना नॉलेज शेयर करोगे उतना ही वापस आएगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलो, की कॉन्सेप्ट को फोकस करना है। जब आप ये रिवीजन कर रहे हो 30 दिन, तो जो की पॉइंट्स है, की कॉन्सेप्ट है, उनको साथ ही साथ मैंने क्या कहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। ऐसे मान लीजिए कि किसी ने ढंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कर लिया, जो कि आईएफएस की वेबसाइट पर सारे के सारे अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, जाइए उनको देखिए और सॉल्व कीजिए, 100% नेट में सिलेक्शन हो जाएगा। उसी प्रकार जो मैंने आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज की बातें की थी, तो ज्योग्राफी का चैनल है, साथ ही साथ में कंप्यूटर साइंस का और पेपर 1 का भी है। तो पेपर 1 में आप देखेंगे कि यहां पर हम लोगों ने आपको इस तरह से छोटी छोटी जो ऑफ टॉपिक वीडियोस होती हैं वो भी हम लोग बताते हैं आप लोगों को। मैराथन कंडक्ट करवाई गई है, जैसे सेट की हो या नेट की हो। उसी प्रकार अभी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज, 2 घंटे पहले की ये देखो सीरीज है। रोज हम लोग आपके सामने 11 बजे इस तरह की क्लासेस को लेकर आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में स्टूडेंट्स, अगर आप मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हो, किसी की तैयारी अच्छी है और वो सीधा मॉक टेस्ट देना चाहता है, तो आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट हो रहा है 7 जुलाई को सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। ये आपको आईएफएस की वेबसाइट होगी या फिर जो अपना एप्लीकेशन आईएफएस का वहां पर अवेलेबल है। तो 7 जुलाई को मार्क कर लो कि ये स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर देना है, इससे आपको प्रिपरेशन लेवल पता चल जाएगी। साथ ही साथ में जो दिसंबर के एस्पिरेंट्स हैं, जो बाद में एग्जाम देंगे, अगस्त वाला नहीं दे रहे हैं, उनको भी ये देना है। क्यों? जिससे कि उनको पता चले कि हमें तैयारी करनी कैसे है, किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आते हैं, ये स्कॉलरशिप टेस्ट से आपको पता चल जाएगा। ऑलराइट, चलो, तो रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट करना है, साथ ही साथ में पेड जो सीरीज है, आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जैसे जियोग्राफी हो या फिर पेपर 1 हो। तो आप क्या करेंगे, आपको जब अपनी इंडिया वर्ल्ड कप जीती है तो उसी खुशी में आईएफएस भी आपको 50% ऑफ दे रहा है। सिर्फ 499 रुपीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको मॉक टेस्ट जो हम लोग दे रहे हैं, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट होंगे, वो ध्यान दीजिए, यूनिट वाइज होंगे, 10 की 10 यूनिट होगी, साथ ही साथ में फुल मॉक लेंथ भी होंगे, मिक्स भी होगा, पेपर 1 प्लस पेपर 2। आपको उसके रिकॉर्डेड वीडियोज अवेलेबल हैं, होंगे, एक्सप्लेनेशन किए जा रहे हैं हमारे द्वारा। उसी प्रकार आपको डीपीपीज, जो भी आप जो है लेक्चर लेते हैं, उसमें आपको प्रैक्टिस पेपर्स भी मिलेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपको 499 में अवेलेबल है, पेपर 1 प्लस पेपर 2। तो इस पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो, तो स्टूडेंट्स ये थी स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए। 1-2 महीने की स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, तो जो बताया है उस पर अमल करें। जो सीरियसली ले लेगा उसका तो निकल जाएगा, जेआरएफ को पास आउट कर लेंगे। नहीं, आप ज्यादा ही फालतू की, देखो मैंने अननेसेसरी कुछ बताया ही नहीं है, बड़ा एकदम सिंपल है, आप इसको फॉलो कीजिए। हमने भी किया, हमारा पास हुआ है। जो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हुए आ रहा है उसका भी पास हो गया है, तो आप लोगों का क्यों नहीं होगा?
है ना। तो कोई ग्रांड स्ट्रेटेजी ऐसे कुछ नहीं होता है, बड़ा ही प्रैक्टिकल रहना है, एकदम डाउन टू अर्थ रहो, जमीन पे चिपके रहो, उड़ना नहीं है ज्यादा, आराम से अपना धरातल पे रहिए, ग्राउंड लेवल पे काम करो, प्रैक्टिकल काम करो। ज्यादा पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है खुद की कि मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया। चुपचाप पढ़िए, अपने 3-4 दोस्त हैं जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ में रहो, और अननेसेसरी अपना जो टाइम है वो इधर उधर की चीजों में ना लगाएं। अगर आपको सोशल मीडिया चलाना है तो उसमें कोई रिलेवेंट चीजें देखें, ठीक है। तो मैंने आपको बताए हैं, टेलीग्राम पे हमारे चैनल्स हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर है, आप जाइए और उनको सॉल्व कीजिए उन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो बन जाओ आप भी नेक्स्ट एनटीए यूजीसी नेट टॉपर विद आईएफएस। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।